नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो भूल कर भी ये गलतियां मत कर दीजिएगा, वरना ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं वो समय से पहले अपने जीवित रहते ही अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और उसके बाद उन्हें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ दुख, प्रताड़ना और मानसिक तनाव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है और अगर आपने वो गलती कर दी है तो उसका समाधान क्या है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सभी पूरे कानूनी अधिकार मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बेनिफिट आपको गवर्नमेंट देती है, कौन कौन से लीगल राइट्स आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं, सब कुछ पूरा विस्तार से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपकी सेवा ज़्यादा कर देते हैं या फिर आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, आपकी केयर एंड कंसर्न करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे औरों की तरह नहीं हैं। तो आप क्या करते हो कि किसी दिन उनके जन्मदिन पर उनको आपने गिफ्ट में अपनी पूरी संपत्ति दे दी, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी और उनको कागज़ पकड़ा दिए। कई बार आप लोग क्या करते हो कि अपने जीते जी बच्चों में बंटवारा कर देते हो। आपने देखा बच्चों में लड़ाई हो रही है, लड़कों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो आपने बंटवारा कर दिया, है ना। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका मन नहीं होता है फिर भी बच्चे आपसे जोर ज़बरदस्ती करके अपने नाम पर संपत्ति ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और उसके बाद आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है या फिर आपको घर में रखा तो जाता है लेकिन एक जानवर से बदतर बर्ताव आपके साथ होता है। तो गलती कहाँ पर हुई है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन उसका समाधान आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं लोग उनको कमज़ोर समझते हैं। लोग समझते हैं कि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से लीगल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठा करके बुजुर्गों के हाथ में दिया है कि आप इसे ज़रूरत पड़ने पर कभी भी चला सकते हो, किसी के ऊपर भी चला सकते हो, चाहे वो पड़ोसी हो, आपका खुद का बेटा हो या कोई पुलिस अधिकारी हो, जिले का डीएम हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया था। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद इसे पूरे देश में लागू करा गया। इस कानून का उद्देश्य ये था कि कोई भी सीनियर सिटीजन अपने ही परिवार में उपेक्षित होकर ना रहे और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे। यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होता है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, महिला हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। ये नियम और कानून सभी के लिए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी उम्र 65 वर्ष है लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपके बेटों ने आपकी देखभाल करना बंद कर दिया, आपको बेकार समझने लगे, आपकी उपेक्षा करने लगे और ऐसे में अब आपके ऊपर जो है पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि ना तो बेटे आपको पैसे दे रहे हैं ना ही आपका खर्चा उठा रहे हैं। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये कानून बना था। सीनियर सिटीजन एक्ट जो बनाया गया है ये स्पेशली बुजुर्गों के लिए ही बनाया गया है। सीनियर सिटीजन के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर भरण पोषण का अधिकार। आपको अपने बच्चों से उचित भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था, दवाइयाँ, इलाज और दैनिक देखभाल। अगर बच्चे इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। लेकिन हमारे भारत देश में एक चीज़ ये भी है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने जीते जी कभी भी बच्चों का अहित नहीं कर सकते। वो अपने आंखों के सामने जानबूझकर ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि उनके बच्चों को परेशानी हो, भले चाहे बेटा उनके साथ कितना भी गलत बर्ताव क्यों ना करे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो पुलिस थाने में तो ऐसा नहीं है कि आपके बेटे को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा या फिर उसकी पिटाई करी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस बीच में पड़ेगी और आपके बेटे में सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा और आपको भरण पोषण भत्ता प्रति माह के हिसाब से दिलवाया जाएगा। चिकित्सा का अधिकार। हर सीनियर सिटीजन को उचित इलाज और समय पर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। अगर परिवार इलाज कराने से इनकार करता है तो यह भी कानूनी विवाद का विषय बन सकता है। आपको पूरा लीगल राइट है अपने उत्तराधिकारियों से ये चीज़ प्राप्त करने का। सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार।
किसी भी बुजुर्ग को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, घर से निकाल देना, वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देना, ये सब कानून के अंतर्गत इलीगल है और इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो लोग आपको ऐसे ही दबाते रहेंगे। सबसे बड़ी गलती जो अधिकांश लोग कर देते हैं, उसके बाद फिर कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। पहले आपको सोचना चाहिए था जो चीज़ आप बाद में सोचते हो, फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। रिटायरमेंट के बाद कई माता पिता भावनाओं में बह के अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। शुरुआत में बच्चे बहुत सम्मान करते हैं, केयर करते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई उसके बाद असली रंग दिखाना वो लोग शुरू करते हैं। संपत्ति आपने उनके नाम कर दी, कई मामलों में माता पिता की उसके बाद उपेक्षा शुरू हो जाती है और यहीं पर सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए किसी पिता ने अपना मकान बेटे के नाम ट्रांसफ़र करवा दिया। उसने सोचा कि अब हमारी उम्र हो चली है, हम बुजुर्ग हो गए हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं किस दिन आंखें बंद हो जाएं, तो लाओ अपने जीते जी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दें। ज़िंदगी भर मैंने जो भी कमाया है सब इसी के लिए तो कमाया है, तो चलो अंतिम समय क्यों ना इसी को सब दे दिया जाए। और यहीं पर आप गलती करते हो। दीजिए, उसका हक है, पूरा हक है। और आप अपनी संपत्ति अपने बेटे को नहीं दोगे तो क्या आप पड़ोसी को दोगे? पूरा हक है आपका। लेकिन एक कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन मैं अभी आपको बताऊंगा। गिफ्ट डीड बनवाते समय सबसे ज़रूरी शर्त, अगर आप गिफ्ट डीड बनवा रहे हैं अपने बच्चे को देने के लिए तो उसमें ये शर्त अवश्य लिखवाएं। ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ना हो तो इसे कहीं पर नोट कर लीजिए। और वसीयत या गिफ्ट डीड बनवाते समय, हालांकि वसीयत अलग होती है लेकिन फिर भी कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं तो उसमें ये शर्त ज़रूर लिखवाएं, जिस व्यक्ति के नाम ये संपत्ति करी जा रही है वह मेरे जीवन काल तक मेरा उचित भरण पोषण, चिकित्सा, भोजन, आवास और देखभाल करेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया किसी भी परिस्थिति में तो यह गिफ्ट डीड या जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हो प्रॉपर्टी का, वो पूरी तरह से रद्द हो करके वापस मेरे नाम पर हो जाएगा। यानी ये शर्त आपको लिखवानी है कि मैं इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर रहा हूँ या बंटवारा कर रहा हूँ कि ये दोनों या एक बच्चा जो भी आपका है ये देखभाल करेगा। और अगर इसने देखभाल करने से मना करा या चिकित्सा, खाना, कपड़े इन सब के लिए मना करा तो ये संपत्ति इसके नाम से हट के वापस से मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर मैंने क्लेम करा तो। ये चीज़ आप लिखवाओगे ना तो उसके अंदर भी ये चीज़ डर रहेगा कि अगर मैंने देखभाल नहीं करी तो संपत्ति गई मेरे हाथ से। फिर वो मजबूरी में आपकी देखभाल करेगा, नहीं मन होगा तो भी करेगा, बस आपकी उपेक्षा नहीं हो पाएगी। टॉपिक नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का 2026 का महत्वपूर्ण फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील नारायण दीक्षित, ये दो केस थे, इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस फैसले का संदेश स्पष्ट है कि यदि सीनियर सिटीजन ने संपत्ति इस शर्त पर ट्रांसफ़र करी है कि उनका भरण पोषण किया जाएगा और बाद में उनकी उपेक्षा करी गई, उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी दी गई, उन्हें मारा पीटा गया या कुछ भी हुआ उनके साथ, तो परिस्थितियों के अनुसार गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है। इस संपत्ति ट्रांसफ़र करते समय शर्तों का जो विवरण है वो आपको क्लियरली मेंशन करवाना है। और हाँ, जब गिफ्ट डीड बनवाएं तो अपना वकील रखें, ना कि अपने बच्चे का। अपना वकील रखिए और उस शर्त को ध्यान से पढ़िए कि वकील ने मेंशन करी भी है शर्त या नहीं। कई बार ये जो वकील होते हैं ये पैसे ले करके आपके फेवर में काम भी नहीं करते हैं, पैसे भी लेते हैं आपके फेवर के और आपके फेवर में काम भी नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। विल और गिफ्ट डीड में क्या अंतर है, यानी वसीयत और गिफ्ट डीड में अंतर क्या है। देखिए, गिफ्ट डीड मतलब होती है आपने अपनी संपत्ति तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दी और वो तुरंत दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो गई जैसे आपने सिग्नेचर करा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद विवाद की स्थिति हो जाती है और फिर उससे वो चीज़ वापस लेना मुश्किल है अगर आपने कोई शर्त नहीं लगाई है। लेकिन वसीयत, आपके जीवन काल में संपत्ति आपके ही नाम पर रहेगी। आप चाहें तो वसीयत को कई बार बदल भी सकते हैं, आपकी मृत्यु के बाद ही उसका प्रभाव होता है। जब तक आप जीवित हो उस वसीयत की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें बंद हुई उसी दिन से वो वसीयत जो है लागू हो जाती है। इसी कारण वसीयत को अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्या माता पिता मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं? तो बहुत से लोगों को लगता है कि केवल पत्नी ही, तलाकशुदा पत्नी ही अपने पति से मेंटेनेंस का अधिकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स को भी ये छूट दी है कि वो अपने बच्चों से, अपने उत्तराधिकारी से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं उनकी सैलरी के हिसाब से। कभी 5,000 महीना, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी उनकी सैलरी है जिस हिसाब से।
इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन कौन सी चीज़ों को सावधानी रखें। जब भी गिफ्ट डीड रजिस्टर करने जाएं, पूरे दस्तावेज को सही से पढ़ें। यदि पढ़ नहीं सकते तो वकील से कहें कि वो पढ़ करके सुनाए। यह सुनिश्चित करें कि भरण पोषण वाली शर्त वास्तव में दस्तावेज में दर्ज है भी या नहीं। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही हस्ताक्षर करें। तो ये कुछ गलतियां थी जो मैंने आपको बताया, आपको अवॉइड करना है। बिना शर्त कभी भी अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति ट्रांसफ़र या बंटवारा मत करिएगा। और अगर आपके साथ कोई उपेक्षा हो रही है, कोई तिरस्कार आपका किया जा रहा है, तो आप अपने लीगल राइट्स का यूज़ करते हुए, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का यूज़ करते हुए अपने बच्चों के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। मैंने जैसा कि पहले बताया कि उनके साथ कोई मारपीट या जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा और इस चीज़ के लिए उन्हें फोर्स किया जाएगा कि वो आपको भरण पोषण भत्ता प्रति माह दें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर कहीं पर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सवाल लिख दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।